नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर मार्केट पर निवेश के संबंध में तमाम जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को भी शेयर मार्केट के संबंध में सूचनाएं चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मैं नियमित रूप से जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज मैं मित्रों एक शेयर के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं जिसके कि मार्केट के दिग्गज निवेशक मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक लगातार बढ़ाया है। और यह एक ऐसा शेयर है मित्रों जिसमें राकेश झुनझुनवाला ही नहीं बल्कि एफआईआई, डीआईआई सबने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वो कंपनी मित्रों टाटा ग्रुप की कंपनी है और वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अच्छी इन द सेंस ये है कि इसका सेक्टर केमिकल सेक्टर है। केमिकल सेक्टर वैसे ही पूरा आप देख रहे होंगे, सभी सेक्टर पूरा भाग रहा है और आने वाले समयों में इस सेक्टर को और भी अधिक भागने की उम्मीद है। उसके पीछे कारण ये है मित्रों कि अभी तक जो केमिकल सेक्टर था, केमिकल का उत्पादन हो रहा था, उसमें चाइना का होल्ड था। अब जो वहाँ पर अंदरूनी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हुई हैं जहाँ से कि कंपनियाँ जो हैं वो चाइना से बाहर जा रही हैं। तो जो चाइना से बाहर जाकर के जो देशों में जाएगी, जिन देशों में या जो देश इससे लाभान्वित होंगे, तो वो दो प्रमुख देश हैं। एक है वियतनाम, दूसरा है भारत। भारत में सितंबर महीने में जैसा कि पता है कारपोरेट टैक्स कटौती हुआ था और कारपोरेट टैक्स कटौती के उपरांत भारत काफ़ी आकर्षक बन गया है। हालांकि कुछ अंदरूनी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें लगता है या जानकारों का मानना है कि वियतनाम इसका फ़ायदा ले सकता है, लेकिन भारत भी इसके लिए प्रयासरत है। तो उम्मीद है कि एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से आएगा। तो ये कंपनी मित्रों टाटा ग्रुप की कंपनी है और कंपनी का नाम है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया और वर्तमान में मित्रों यह शेयर जो है 225 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या है सबसे बड़ी चीज है कि केमिकल है इसके साथ, और केमिकल में भी क्या है, फसल से सुरक्षा से संबंधित पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के बाद जो फसल सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब कंपनियां जो सब इसमें उत्पाद बनती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की हम बात करें मित्रों तो इसमें अब तक जो इनकी हिस्सेदारी थी 9.79% थी, जो बढ़ करके 9.93%। राकेश झुनझुनवाला की मित्रों टाटा ग्रुप में टाइटन के उपरांत ये दूसरी कंपनी है जिसमें इतना बड़ा स्टेक है। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों कि टाइटन ने उनको सबसे ज़्यादा धनवान बनाया है और यह कंपनी भी अच्छा है बिजनेस के मामले में। और देखते हैं मित्रों कि जो इसमें म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंडों ने भी मित्रों इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है। वो 13.56% से 15% इन्होंने बढ़ा दिया है, यानी यहाँ भी देखेंगे तो लगभग 1.5% बढ़ा है। और यदि आप एफआईआई को देखना चाहते हैं मित्रों तो एफआईआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर की तुलना में यदि इस क्वार्टर में देखें मित्रों तो जो 4.41% हिस्सेदारी था वो बढ़ करके 4.89% हो गया। अर्थात इस कंपनी में दिग्गज निवेशक, म्यूचुअल फंड और एफआईआई सभी इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो जो मित्रों ऐसी कंपनी होती है जिसमें सभी खरीदारी करते हैं तो वो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आकर्षक कंपनी होती है। लेकिन मेरा अपना मानना है मित्रों कि किसी भी कंपनी को हमें इसलिए नहीं खरीदना चाहिए कि कोई म्यूचुअल फंड या एफआईआई या डीआईआई या कोई राकेश झुनझुनवाला जैसा दिग्गज निवेशक उस शेयर में खरीदता है। राकेश झुनझुनवाला के इससे पहले की जो खरीदे हैं, जो खरीद की गई है, आप उन स्टॉक्स को देखिए तो निराशा भी होती है।
जैसे उनका एनसीसी है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन है, जेपी एसोसिएट है, यश बैंक है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, मंधाना रिटेल है, एफएसएल है, फर्स्ट फॉर सोल्यूशन, फिर उसके बाद फेडरल बैंक है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं मित्रों जो इनके पोर्टफोलियो को तब बोझ की तरह से काम किया। उन्होंने उन कंपनियों ने वैसे रिटर्न नहीं दिए जैसे कि रिटर्न की उम्मीद की जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि उनको देख करके हमें खरीदना चाहिए। खरीदने से पहले हमें अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। हालांकि जो अभी जो नतीजे आए हैं वो नतीजे निराशाजनक नतीजे रहे हैं। निराशाजनक नतीजे होने के पीछे कारण है जो लॉकडाउन वगैरह हो गया, जो आवागमन बाधित हो गया, ट्रकें बसें जो रुक गई, उसके वजह से इसके लाभ में 57% की क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट आई है। 57% की फॉल आई है क्यू ऑन क्यू। और यदि आप Y1Y देखेंगे मित्रों, यदि पिछले साल की तुलना में यदि मार्च 19 से लेकर के मार्च यदि 20 के बीच में आप आंकड़े देखते हैं तो यहाँ पर ये जो है अच्छा नतीजा आया है और कुल मिलाकर के फ़ायदा इनका बढ़ा है और आगे भी मित्रों इसके जो है बढ़ने की उम्मीद है। यदि आप यहाँ देखना चाहते हैं मित्रों तो 19% का ग्रोथ हुआ है कुल प्रॉफिट में, तो बहुत अच्छा चीज़ है। इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी कर लेते हैं मित्रों। कंपनी कैसी है, कंपनी क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी के जो लगातार खरीदारी हो रही है मित्रों, उसके पीछे कारण ये है कि कंपनी जो है 800 करोड़ रुपया अपने क्षमता या कंपनी की जो रिसर्च R&D वगैरह होती है उस पर खर्च करने जा रही है। तो माना ऐसा जा रहा है कि आने वाले समय में इसकी कॉस्ट और कम होगी और जब कॉस्ट कम होगी तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा मित्रों तो जाहिर सी बात है कि यह शेयर में भी दिखेगा। तो हम बात करते हैं इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी कर लेते हैं रैलिस इंडिया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, मैं पहले ही बता चुका हूं, और एक केमिकल सेक्टर क्रॉप प्रोटेक्शन से काम करती है। वर्तमान में 224 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका जो मार्केट कैप है मित्रों, मार्केट कैप है 4,322 करोड़, अर्थात शुद्ध रूप से स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी है मित्रों, तो स्मॉल कैप के अपने जोखिम होते हैं, अपने रिस्क होते हैं, लेकिन ये भी है कि जो जेम्स होते हैं, जो मल्टीवर्स होते हैं, वो स्मॉल कैप से निकल के आते हैं। तो चूंकि संख्या स्मॉल कैप स्टॉक्स की ज़्यादा होती है, इसलिए हमें खरीदारी करने से पहले अपने रिसर्च, अपने सर्वे जरूर करना चाहिए। इसका पीई यदि हम देखें मित्रों, जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है, तो पीई है 23। और यदि आप IND इंडस्ट्री पी यदि आप देखते हैं मित्रों, तो इंडस्ट्री पी होता है 31, यानी इंडस्ट्री पी की तुलना में यह सस्ता है। बुक वैल्यू देखेंगे मित्रों, तो बुक वैल्यू है 73 और P/B यानी प्राइस ऑफ द बुक वैल्यू, जो कि बहुत बड़ा मानक होता है, देखेंगे तो यह है 3 लगभग पड़ता है। अर्थात PE और PB दोनों हिसाब से यह कंपनी आकर्षक कंपनी है, अच्छी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड मित्रों 1.12% है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कंपनी। और देखें इसका अन्य जो आंकड़े होते हैं, ROE देखना चाहते हैं तो ROE इसका है 12.5%। और यदि ROC हम देखें, जो कि एक और बहुत मानक होता है, तो 17.74 है। रिटर्न ऑन एसेट देखें ROA, ये भी बहुत मायने रखता है, एक 7.48%। ये सही है, ये सही है, ये थोड़ा सा कम है। ROE कम से कम 15% के ऊपर होना चाहिए, तब हमें किसी शेयर को चुनना चाहिए। तो इस मामले में हल्का सा ये निगेटिव है ROE के मामले में।
और देखते हैं यदि आप डेप्ट इक्विटी देखना चाहते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो तो 0.06 है, बहुत अच्छा हालत में है, बहुत अच्छी हालत में है। और कोई यदि एबिटा मार्जिन देखते हैं, जो कि हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं मित्रों, एबिटा मार्जिन, तो यह भी जो है 13.83% है। अगेन बहुत अच्छा, 10% से ऊपर। यदि सेल्स ग्रोथ देखना चाहते हैं पिछले कई सालों से मित्रों, तो सेल्स ग्रोथ जो है इनका 10.78% के दर से बढ़ रहा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मित्रों कि नकारा जाए। और देखते हैं यदि कैश फ्लो देखते हैं, पर शेयर यदि कैश फ्लो देखना चाहते हैं तो पर शेयर कैश फ्लो जो है 4 रुपया से अधिक इनके पास मौजूद है। कुल अच्छी बातें हैं इसमें। और देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक और जो बहुत मानक होता है मित्रों, प्रोमोटर होल्डिंग देखें। तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 50.09% है। और ये किसके पास है? ये टाटा केमिकल के पास है, टाटा केमिकल। और देखें एफआईआई की यदि होल्डिंग आप देखेंगे, जैसा कि हम दिखा दिए थे, कितना है था ये, कहाँ गया, काट दिया कैसे, पिछले काट दिए। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 4% से अधिक है। डीआईआई की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे मित्रों, तो वो भी अच्छी खासी है, 15% के आसपास था। यानी इसमें देखिए तो 18% 3 है। और देखेंगे तो म्यूचुअल फंडों में एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, यानी जितने भी बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड है सबकी अपनी इसमें हिस्सेदारी है। और देखें यदि आप 52 वीक हाई आप देखेंगे मित्रों, तो 52 वीक हाई इसका 255 है। कब बना था? ये बना था 20 फरवरी 20 को। और 52 वीक लो देखेंगे मित्रों, तो 52 वीक लो बना है 127, जो बना है 24 मार्च 20 को। अर्थात 52 वीक से नीचे है। और 52 वीक से देखा जाए मित्रों तो 70% से भी अधिक की तेजी पर ये उपलब्ध है। और देखें यदि मूविंग एवरेज देखा जाए तो 50 दिन का मूविंग एवरेज है 203। 100 दिन का मूविंग एवरेज देखेंगे तो ये भी 203 ही है। और यदि 200 दिन का मूविंग एवरेज देखेंगे तो 184 है। अर्थात इस स्तर पे भी ये कंपनी सही है। और देखें जरा इसके प्रदर्शन वगैरह देखें मित्रों, तो इसका 1 मंथ का जो प्रदर्शन है वो 1 महीने में इसने 33% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 महीने का प्रदर्शन देखेंगे -6% का निगेटिव प्रदर्शन है। यदि 6 महीने का देखेंगे 32% का रिटर्न है। 1 साल का देखेंगे मित्रों 1 ईयर का, तो 52% का पॉजिटिव रिटर्न है। अच्छी बात है। 2 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 2 ईयर के रिटर्न में मात्र 3% का है। 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे, 5 ईयर के रिटर्न में 5% है। थोड़ा यहाँ पर इसने निराशाजनक प्रदर्शन कर दिया। यदि 10 साल का प्रदर्शन देखेंगे तो 128% का है। ये इस कंपनी के आंकड़े हैं। इन चीज़ों के देखने के बारे में मित्रों देख करके लग रहा है कि कंपनी आकर्षक है, लेकिन ये इस स्तर पे थोड़ा सा नुकसान कर रही है। आरओई इसका कम। और यदि आप देखेंगे मित्रों प्रदर्शन के मामले में जो इसका पीछे के प्रदर्शन रहा है, हालांकि किसी भी स्टॉक का पीछे का प्रदर्शन गारंटी नहीं होता है कि वो आगे भी वैसा प्रदर्शन करेगा, लेकिन हम स्पेशली उस कंपनियों पर फोकस करते हैं जो कंपनी लगातार पैसा बना के दे रही है, हर साल 20% 25% के दर से बढ़ जाए। तो लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएशन वहाँ होता है मित्रों, इन कंपनियों में वेल्थ क्रिएशन उतना नहीं होता है। इस चक्कर में कई बार हम लोग मित्रों जो अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं, जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं, वो पिक करने से छूट जाता है। लेकिन जोखिम और रिस्क और रिटर्न का यदि कॉम्बिनेशन देखा जाए
तो वो कंपनी अच्छी होती है जो मल्टी कंपाउंडर होती है, जो हर साल अच्छा रिटर्न देती है। उस हिसाब से देखेंगे मित्रों तो इस सेक्टर में जो अन्य कंपनियां हैं, जो बढ़िया कंपनियां हैं, वो पहली कंपनी है यूपीएल, जो कि पिछले 10 सालों में इसने 230% रिटर्न दिया है। और इससे भी बढ़िया कंपनी जो मैं प्रदर्शन करता हूं मित्रों, जिसकी मैं बार बार अपनी वीडियो में पीछे भी चर्चा करता हूं, वो है कंपनी पीआई इंडस्ट्री। इस सेक्टर की सबसे दिग्गज, सबसे बढ़िया कंपनी पीआई इंडस्ट्री। इसको होल्ड करिए मित्रों, पीआई इंडस्ट्री को। रैलिस इंडिया पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पीआई इंडस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। ये मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स है और इसने 10 सालों में जो रिटर्न दिया है मित्रों, वो है 5655% का, यानी 10 सालों में इसने 56 गुना पैसे को किया है। और एक और बढ़िया कंपनी है, वो है भारत रसायन। भारत रसायन ये भी बहुत अच्छी कंपनी, 7,000 साढ़े 7,000 का शेयर है और 10 साल का इसका रिटर्न देखेंगे मित्रों तो 7396% का रिटर्न दे रहा है। 7396 यानी इसने जो है 10 साल में 73 गुना पैसे को बढ़ाया है भारत रसायन ने। भारत रसायन स्मॉल कैप की कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल 4,000-5,000 करोड़ के आसपास का है। पीआई इंडस्ट्री मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, लगभग 13-14 हज़ार के मार्केट कैपिटल पर खड़ी है। यूपीएल बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है, लगभग 35,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल पे आधार स्थापित है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पीआई इंडस्ट्री को ज़्यादा भाव देना चाहिए। और पीआई इंडस्ट्री के बाद यदि कोई कंपनी भाव देने लायक है तो वो भाव देने कंपनी है भारत रसायन। रैलिस इंडिया पर पीआई इंडस्ट्री और भारत रसायन को तवज्जो देना चाहिए। तो आज के लिए तो मित्रों इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।